नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए, तो हम लोग कल पढ़ चुके थे, वेदों को पढ़ चुके थे कि वेद में क्या क्या है। आज हम लोग देखेंगे कि जो ऋग वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, दोनों को एक ही साथ मिलकर चलेंगे, क्योंकि कंपैरिजन करने में आसान आता है और इससे कंपैरिजन से भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो एक ही साथ दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, नहीं तो इस तरह एक ऋग वैदिक पढ़ते फिर उत्तर वैदिक पढ़ते तो दोनों पार्ट को वहाँ भी बताना पड़ता है, यहाँ भी बताना पड़ता है। तो एक तरह से हम लोग दोनों को एक ही कंबाइन करके और कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका विस्तार देख लेते हैं। विस्तार पहले क्षेत्र देख लेते हैं कि जो उत्तर वैदिक जो ऋग वैदिक काल था वो कहाँ तक फैला हुआ था। उसके बाद जो वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो टाइम पीरियड में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि दो प्रकार से था वैदिक काल को। तो एक होता है आपका ऋग वैदिक काल, एक होता है आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक होता है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए, ये आप पूछेंगे कि ऋग वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक था, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो जो आपका ऋग वैदिक काल था ना, जो आर्य बसे थे, तो ये उत्तर में देखेंगे तो आपका जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में बताया था कि नहीं, उत्तर में मांडा है। तो उसी तरह ये ऋग वैदिक काल में उत्तर तुर्कमेनिस्तान से ले लीजिए, फिर यहाँ पे आप इधर पूर्व में ले लीजिए, आप यहाँ ये पश्चिमी यूपी को ले लीजिए, फिर इधर में आ जाइए तो आप विंध्य पर्वत को ले लीजिए। ठीक है, ये दक्षिण में विंध्य पर्वत और उत्तर ये इधर से साइड में सिंधु नदी का जहाँ तक क्षेत्रफल है। तो ये देखिए ऋग वैदिक काल में तुर्कमेनिस्तान से लेके फिर पश्चिमी यूपी तक, फिर ये विंध्य वाला क्षेत्र से, फिर ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपका ऋग वैदिक काल में है। ठीक है, तो पूछेगा कि ऋग वैदिक काल में कहाँ तक विस्तार था। तो आप इस तरह आज के यदि आधुनिक युग में देखेंगे तो जो अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है, पाकिस्तान का है, पंजाब का है, जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का जो उत्तर वाला राजस्थान में ये उत्तर वाला आएगा। फिर उसके बाद जो पश्चिम में यूपी है, ठीक है, यहाँ पर लिख भी दिया है उनको। उत्तर में आपका तुर्कमेनिस्तान पड़ जाएगा, फिर पश्चिम में ये पूरब में गंगा यमुना का मैदान पड़ जाएगा, नहीं पश्चिमी यूपी, और अरावली का पहाड़, ये अरावली का पहाड़ इधर पड़ेगा। फिर ये इधर में देखेंगे तो आपका अफ़गानिस्तान के क्षेत्र तक। ठीक है, तो पश्चिम में अफ़गानिस्तान के क्षेत्र तक। ये बात समझ में आ गई कि ऋग वैदिक काल के लोग ये इतने क्षेत्रफल में निवास कर रहे हैं। फिर अब इसी के जस्ट पैरेलल में देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के निवास कहाँ तक कर रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल के जस्ट और थोड़ा सा विस्तार हो गया इन लोग का। कहाँ तक, तो गंडक नदी तक। गंडक नदी यहाँ बहती है, गंडक नदी। अब क्यों गंडक नदी को ये बॉर्डर लाइन रखना है, तो गंडक नदी के पार जो लोग थे, तो जो याज्ञिक कर्मकांड था, ये यज्ञ में बलि देना, फिर पूजा पाठ करना, ये लोग मानते ही नहीं थे। इस कबीले के लोग, इसके गंडक नदी के पार के लोग, ये लोग नहीं मानते थे। लोग थे लेकिन वो लोग इस पूजा पाठ को यानी धार्मिक कर्मकांड को ये लोग नहीं मानते थे। तो इन लोग को अनार्य कहा जाता था, ये आर्य से संबंधित नहीं थे। तो इसलिए इस वैदिक काल में इन लोग को नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये गंडक नदी तक ही फैला हुआ था। तो उत्तर वैदिक और विस्तार करके कहाँ तक पहुँच गया, तो गंडक नदी यानी कि ये बिहार वाला भी क्षेत्र पकड़ लिया है, गंगा यमुना का पूरा मैदान भी पकड़ लिया, और बिहार वाला क्षेत्र जो MP वाला क्षेत्र पकड़ते हुए ये का पूरा एक तरह से देखेंगे तो इतना वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल तक ले इतना पूरा विस्तार हो चुका है। ठीक है, तो विस्तार समझ में आ गया आपको। चलिए, अब वैदिक संहिता का मतलब कि ये एक तरह से पूर्व वैदिक माना जाता है कि जो वैदिक काल के ऋग वैदिक काल से पहले जो भी संहिता थी उसको एक तरह से पूरे के पूरे ये जो वैदिक संहिता है ना, पूरे के पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, सामवेद है, यानी कि सारे के सारे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सभी को मिला के क्या कर सकते हैं, तो वैदिक संहिता
क्या कह सकते हैं, तो वैदिक संहिता, यानी वैदिक संहिता कहेंगे। ठीक है, उसमें 31 नदियों का उल्लेख मिला है। उसमें कितनी नदियाँ हैं, पूरा का पूरा यदि मिला दिया जाए तो 31 नदियाँ। जबकि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में केवल 25 नदियों का 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में मैंने बताया था ना 10वें मंडल के पुरुष सूक्त है, फिर नदी सूक्त है, विवाह सूक्त है, 3 सूक्त बताए थे। उसी नदी सूक्त में 25 नदियों को वर्णन मिलता है। ठीक है, इन्हीं नदियों को यहाँ पर पढ़ेंगे। ये नदियों से भी क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे डायरेक्ट एग्जाम में आता है। तो चलिए इस नदियों को पढ़ लेते हैं पहले। अफ़गानिस्तान में कुछ नदी को देख लो, जैसे कि कुंभा है। कुंभा किसको कहते हैं, किस नदी को कहते हैं, तो काबुल नदी को कहते हैं। फिर कुर्ब किसे कहते हैं, तो कुर्रम नदी को कहते हैं। स्वास्थ्य नदी को कहते हैं। ठीक है, तो ये अफ़गानिस्तान के 3 नदियों को याद कर लीजिए। कुंभा काबुल को कहते हैं, कुर्रम को कहते हैं, स्वास्थ्य नदी को कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए बाकी अब ये इंडिया की नदियों का। ठीक है, इंडिया कुछ पाकिस्तान में बहेंगी, कुछ इंडिया में बहेंगी। तो ये सप्त सिंधु को मान लीजिए कि एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की ही नदियाँ लगभग है पूरा। तो ये ऋग्वेद में क्या इनका नाम दिया गया है, ये नाम पूछता है पेपर में हमेशा। ठीक है, तो वितस्ता झेलम को कहा गया है। ऋग्वेद में नाम इसका क्या है, वितस्ता झेलम नदी को, विपाशा व्यास नदी को, पुरुषरणी ये मैंने उसमें भी बताया था कि जब दासी युद्ध होता था रावी नदी के किनारे, पुरुषरणी हो गया। दृश्यदंती और सबसे महान नदी कहा जाता है। ये सरस्वती और घग्गर नदी जो राजस्थान में बहती थी उन्हीं को कहा गया है कि यही सरस्वती नदी थी। ठीक है, इस सरस्वती नदी का महत्व तो बहुत ज़्यादा था, जैसे कि आज की गंगा नदी का है ना, कि गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। सबसे आधुनिक युग में सबसे पवित्र नदी देखा जाए तो, और महत्व में देखा जाए तो सबसे प्रिय नदी और सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी है। तो उसी तरह उस समय महत्वपूर्ण नदी ये सरस्वती नदी थी। इसको कहा जाता था नदी तमा या देवी तमा। ठीक है, देख रहे हैं, इसको देवी माना जा रहा है, देवी तमा। इनको कहा जाता वाणी संस्कृत की देवी, यानी कि जो बोलना है, बोलने की एक तरह से देवी, यानी कि जो सुरीला, एक तरह से सुनते ही होंगे कि जो अच्छा सुरीला गाना गाता है तो उसको कहते हैं कि इसके कंठ है ना, कंठ में ना सरस्वती निवास करती हैं। तो एक तरह से कहा जाता है कि वाणी की देवी सरस्वती जी को ही कहा गया है। तो इस ऋग्वेद में कहा गया है कि जो सरस्वती नदी है ना, ये वाणी संस्कृत की देवी है। फिर तीव्र बुद्धि देनी प्रदान करने वाली नदी है, यानी कि तेज बुद्धि, यानी कि कहते हैं ना कि सरस्वती माता यदि निवास कर गई तो बहुत ज़्यादा हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो वो भी कंसेप्ट यहीं से निकल कर आया है। तीव्र बुद्धि प्रदान करने वाली कौन सी नदी है, तो सरस्वती नदी है। नदियों में अग्रगामी, यानी कि सबसे आगे नदी है। इन नदियों में सबसे आगे यदि नाम लेना है तो किसका लेंगे, सरस्वती नदी का। इसी को कहीं कहीं ये दृश्यदत्ती नाम भी आता है, सरस्वती नाम भी सीधे सीधे आता है। ठीक है, सदा नीरा किसको कहते थे, तो गंडक नदी को कहते थे। अस्कनी किसको कहते थे, चिनाब को। सतुद्री किसको कहते थे, सतलज को। गोमल किसको कहते थे, गोमती को। मरुद्रा कमरू वर्वन नदी ये मरुस्थल में बहती है। सिंधु को सिंधु सीधे सीधे कहा जाता था। और सुमेसा को सोहन नदी है, पंजाब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में बहती है, सुमेसा। ठीक है, ये सर्वाधिक यदि पूछेंगे ना ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का चर्चा है, तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का चर्चा है, तो सिंधु नदी का चर्चा है। ठीक है, महत्व किसका है, तो सरस्वती नदी का। चर्चा किसका है, तो सिंधु नदी का। अब पूछेंगे क्या गंगा नदी का नहीं है, तो गंगा नदी का भी उल्लेख है। कितने बार, एक बार। ऋग्वेद में गंगा नदी इतना महत्वपूर्ण नदी इस समय हो गई है, लेकिन उस समय कितने बार इसका चर्चा आता है, तो केवल एक बार इसका नाम लिया गया है ऋग्वेद में। यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार नाम लिया गया है, यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है।
उसके बाद ये सब नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार और देख लीजिए। जिसकी विशेषता झेलम को कहा गया है बिपाशा, व्यास नदी को परसरणी, रावी नदी को दंस्ती, सरस्वती नदी को सदानीरा, गंडक को अस्कनी, चिनाब को सतलुज, सतलज को गोमल, गोमती को मरुद्रा, कमरूवर्मन को सिंधु, सिंधु को ही सुमासा, सोहन नदी को कहा गया है। सर्वाधिक बार उल्लेख आपका सिंधु नदी को मिलता है। नदी तमा, देवी तमा, वाणी प्रदान करने वाले यानी कि जो संगीत में सुरीली आवाज़ होता है, फिर जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये सरस्वती नदी से ही प्राप्त होता है। ठीक है, सरस्वती नदी को एक देवी के रूप दिया गया था, मानवीकरण किया गया था उन देवताओं का। ठीक है, चलिए और कुछ देख लीजिए थोड़ा बहुत कि जो पर्वत है, पर्वत में जो पश्चिमी इस वाला इलाके में, यहाँ पर आ जाइए, इस वाला इलाके में जो पश्चिमी पर्वत था, तो जो ये हिमालय का जो पश्चिमी भाग था ना, तो यहाँ पे यहाँ का भाग को कहा जाता है हिमवंत, यानी कि बर्फ़ हमेशा गिरता रहता, तो इसलिए कहा जाता है हिमवंत। ठीक है, इस भाग को कहा जाता था हिमवंत। इसको किस किस नाम से जानते थे, तो आपका मंजूवंत, मंजूवत, फिर शिलावन, आर्थिक, फिर सयानवक, फिर सुसोम, इस नाम से जानते थे। एक इसमें इम्पोर्टेंट है इस पर्वत में, केवल पर्वत का नाम सुन लीजिए। एक मंजूवत, शिलावंत, फिर अर्जिक, फिर सरियावंत, फिर सुसोम। इसमें मंजूवत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मंजूवत से पूछा जाता है कि मंजूवत पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो आपका कह देंगे कि पश्चिमी हिमालय में स्थित है। मंजूवत से क्या होता था कि तो उनका एक पीने का पदार्थ था सोमरस, तो वो सोमरस का उत्पादन यहीं से होता था, मंजूवत से। ठीक है, मंजूवत पर्वत पर जाते थे तो ये सोमरस का एक तरह से जैसे कि इन लोगों का पेय पदार्थ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट इस पेय पदार्थ को मानते थे। तो ये सोमरस कहाँ से निकलता था, तो मंजूवत पर्वत से ही निकलता था, पश्चिमी हिमालय से। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम लोग ये तो देखे थे ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में इतनी जानकारी मिलती है। अब फिर उत्तर वैदिक काल में इसका थोड़ा सा विस्तार देख लेंगे कि कहाँ से कैसे है, तो इसी को अभी देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देख लिया था विस्तार को, तो अब देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 BC तक चलेगा, इसमें देखेंगे कि कैसे विस्तार हुआ था। तो एक तरह से मैं बता दूं कि जो ऋग्वैदिक काल में था, तो ऋग्वैदिक काल में ऐसा था ना कि लोग जो क्षेत्र था, तो क्षेत्र से ज़्यादा महत्व उन लोगों को पशुपालन पर देते थे। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, आगे इसी चैप्टर में देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में कृषि को लोग ज़्यादा महत्व देते थे, जबकि ऋग्वैदिक काल में लोग पशुओं को ज़्यादा महत्व देते थे। तो पशुओं का ही उसमें यज्ञ में या स्तुति में पशुओं को ही मांगेंगे लोग। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में जैसे कि राजा लोग थे, तो राजा लोग क्या करेंगे, तो ये क्षेत्र को विस्तार करना चाहते थे कि ज़्यादा क्षेत्र रहेगा तो ज़्यादा कर मिलेगा, ज़्यादा बलि मिलेगी, तो हम लोग का एक तरह से और यज्ञ, मतलब कि ये राजा और बड़ा कहाएगा और महान कहाएगा। तो एक तरह से ये क्षेत्र विस्तार में राजा लोग लगे हुए थे। ठीक है, जबकि यही ऋग्वैदिक काल में देखेंगे, तो ऋग्वैदिक काल में ये लोग राजा किस पर लड़ाई करेंगे, तो ऋग्वैदिक काल में राजा गाय के लिए करेंगे कि हम 100 गाय जीत लेते, 150 गाय जीत लेते, 200, 500 ऐसे गाय, जो यानी कि जितना जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी वहीं वो राजा बहुत ज़्यादा महान माना जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है उत्तर वैदिक काल में कि अब ये लोग गाय को छोड़ के अब विस्तार पर देख रहे हैं कि क्षेत्र विस्तार इतना रहेगा तो इतनी हमको कृषि उपज मिलेगी, इतना उपज मिलेगा और इतने लोग हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो राजा अब किस पर महत्वाकांक्षी हो गया है, तो क्षेत्र विस्तार पे। फिर लोहे की कुल्हाड़ी, मैंने बताया था ना कि एटा में अतरंजी खेड़ा जो काली नदी के किनारे है, वहाँ पे लोहे का साक्ष्य मिलना वहाँ से चालू हो गया था। तो जैसे लोहे मिला ना, तो पहले था तांबा और कांस्य, तो उतना मजबूत नहीं होता था, लोहे ज़्यादा मजबूत होता है। तो इससे कुल्हाड़ी बना, कुल्हाड़ी से अब धीरे धीरे जंगल काटना चालू कर दिए थे लोग,
जंगल काटने से ये हुआ कि जो कृषि के लिए उपजाऊ भूमि जंगल से अच्छा खासा निकलते थे, तो ये गंगा और यमुना के जो जंगल लगे हुए थे उसको काट के अब ये कृषि एक जलोढ़ मिट्टी का है ही है गंगा और यमुना सिंध वाला क्षेत्र। तो इसी अब क्या कर रहे हैं ये लोग, तो ये लोग काट के और क्षेत्रफल बढ़ाते जा रहे हैं। क्षेत्रफल बढ़ाने से ये हुआ है कि कृषि में अब लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार बढ़ रहा है। चलिए, इतना बात समझ में आ गई कि उत्तरकाल में अब कैसे कैसे विस्तार हो रहा है। फिर शतपथ ब्राह्मण में आ जाइए। शतपथ ब्राह्मण में एक मिलता है गौतम राहु गण, एक मिलते हैं विधेय। विधेय जो है ये मिथिला क्षेत्र के एक तरह से राजा माने जाते हैं विधेय, ठीक है। और ये गौतम राहु गण है, तो गौतम राहु गण क्या कहते हैं कि जो अग्नि है ना, अग्नि का ही एक तरह से ये अग्नि का आह्वान करने वाले देवता माने जाते हैं कि ये अग्नि को ये से कहते थे कि जो गंडक है और सिंध वाला क्षेत्र है इसमें आग लग जाएगा तो ये जंगल सारे नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी बातें कौन करते थे? तो गौतम राहु गण होते थे, ठीक है। राहु केतु सुने होंगे, तो राहु केतु यहीं से निकल के आता है, ठीक। चलिए, नदी में देखिए, नदी में कौन सा नदी कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका रेवा को। रेवा किस नदी को है? तो ये है आपका नर्मदा नदी को कहा गया है रेवा को, ठीक है। फिर गंडक हो जाएगा। पूर्वी हिमनद में क्या है कि पूर्वी ये जो हिमालय ये इंडिया का नक्शा यदि बनाया जाए तो ये पूर्वी वाला जो हिमालय आ जाएगा ना, इसी क्षेत्र को कहा गया है कि मेकांग है, काउच है, त्रिकुट है, ये क्षेत्र तक अब लोग आ गए हैं। कौन आ गए हैं? तो उत्तर वैदिक काल के लोग आ गए हैं, ठीक है। अथर्ववेद में भी बताया गया कि जो मगध है, अंग है, ये दूरस्थ प्रदेश है, यानी गंडक यहाँ तक आ जाता था। तो इसके बाद ये वाला क्षेत्र पड़ता है आपका मगध और अंग वाला। तो इसलिए कहा गया है कि इस उत्तर वैदिक काल में जो शतपथ है उसमें कहा गया है कि मगध और अंग है, दो जनपद पड़ते हैं जो क्या हैं? तो ये हैं आपका दूरस्थ प्रदेश है। कौन? मगध और अंग। और थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा ये समुद्र को पारावत ये लोग कहते थे। ये अपर पूर्व ये समुद्र का नाम है। अपर जैसे कि अरब सागर को कहते थे ये लोग अपर। समुद्र में देखेंगे तो पारावत में तो अपर किसको कहते थे? अरब सागर को कहते थे। पूर्व, फिर सरस्वत, फिर सैन्यवत, ये सब भी एक तरह से देखेंगे तो समुद्र का है। जो नाम किसका है ये नहीं पता है, इसमें पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये भी नाम ये पर्वत से, समुद्र से ही रिलेटेड है। फिर मरुस्थल के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था? धन्य। कभी कभी पेपर में ऐसे आ जाता है ना कि जैसे कि एक ही शब्द को डिनोट कर देगा कि इस शब्द को बताइए कि ये किस शब्द से रिलेटेड है, जैसे कि धन्य दे देगा। तो धन्य यदि सुने हैं कि मरुस्थल के लिए कहा गया तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।